कतर टू मिलिट्री रिलेशंस में इजाफा हो ताकि ये जो सिक्योरिटी के ठेके हैं वो भारतीय कंपनियों को मिल सके। अभी जैसे हमने देखा पूरे रीजन में भारत अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा कर रहा है। यहाँ पर भारत आगे आने की काफी कोशिशें कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ नहीं आ रही। मुझे डर है कि शायद इनका हाल उस मुगलिया सल्तनत के आखिरी शहजादों वाला हो गया है जो अयाशी में डूबे हुए थे और होश तब आई थी जब दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया था। इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले उम्मा शांत हो जाए, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा, उसके लिए बिना काम नहीं चलेगा। और शोबा जिसको भारत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है वो है डिफेंस। भारत ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में इजाफा हो ताकि ये जो सिक्योरिटी के ठेके हैं वो भारतीय कंपनियों को मिल सके। अभी जैसे हमने देखा था कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बहुत से ममालिक ने पिच किया था सिक्योरिटी के लिए और बहुत से ममालिक के सिक्योरिटी दस्ते गए थे, पाकिस्तान का भी गया था। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी की भारत उनमें भी इंटरेस्टेड है और भारत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। पूरे रीजन में भारत अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा कर रहा है। यहाँ पर भारत आगे आने की काफी कोशिशें कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। मिडिल ईस्ट में हिस्टोरिकली पिछले 60-70 सालों की बात करें तो पाकिस्तान एक मेजर डिफेंस प्लेयर था जिसको भारत अब रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इवन सऊदी अरब में भी, कुवैत में, कतर में और यूएई वगैरह में। और इसके साथ ही भारत अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में कतर के सोल्जर्स की तादाद को बढ़ाना चाहता, बट पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ नहीं आ रही। मुझे डर है कि शायद इनका हाल उस मुगलिया सल्तनत के आखिरी शहजादों वाला हो गया है जो अयाशी में डूबे हुए थे और होश तब आई थी जब दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया था। इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्क फोर्स का जो कंट्री है, जहां के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्क फोर्स, इंडियन वर्क फोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं। तो 8 लाख लोग जहाँ पर काम करते होंगे, उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी उठाई हुई है। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहाँ पर काम करते हैं। ये बात आप याद रखें और कतर ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और कतर उनको अपने पास ना सिर्फ रखना चाहता है बल्कि उसको ये भी है कि रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे रहें भारत के साथ, भारत की हुकूमत के साथ। कतर की हुकूमत के रिलेशंस यही वजह है कि बड़े अच्छे रहें। वो खराब होने भी लगते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। कतर हमारा सबसे बड़ा गैस सप्लायर है, जो रसोई की एलपीजी है वो है। अब जब मोदी जी को फ्रीबी के चक्कर में सस्ती गैस देनी पड़ रही है तो सस्ती गैस लेंगे भी, फिर वैल्यू एडिशन करके दे देंगे। भारत में भी 2-1 जगह निकल आया है और केजी बेसिन हमारा है, अंडमान में भी है, वो सारे एरिया भी टैप किए जाएंगे। तो बेसिक ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स में आगे जाते हुए जो भी हमको करना है उसके विरोध में सबसे पहले उम्मा शांत हो जाए, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा, उसके लिए बिना काम नहीं चलेगा। इंडियन नेवी और कतर की नेवी के दरमियान जो रवाबित है वो भी मामूल की बात है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी ट्रेड कर रहे होते हो तो बहुत से स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी आ जाते हैं। और इसलिए इस विजिट में इत्तेफाक हुआ है कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है।
कि कतर भारत के साथ अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने जा रहा है और इन ताल्लुकात में भारत डेफिनेटली पाकिस्तान के रोल को काउंटर करना चाहता है बहुत से दूसरे एरियाज में। इसकी एक एग्जांपल है अफगानिस्तान। कतर ने हमेशा अफगान तालिबान को होस्ट किया है और उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। भारत ये भी अंदर खाते चाहता है कि अफगान तालिबान के साथ कतर इनकी दोस्ती करवाए। वैसे तो भारत अपने तय भी कोशिशें कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने की, और भारत जब ये देख रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है तो उसमें भारत अपना एक मौका ढूंढ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में बड़ी की मीटिंग्स हुई हैं भारत और अफगान ऑफिशियल्स के दरमियान। भारत कतर की तरफ भी देख रहा है कि इस रोल को एक्सपैंड करने में कतर इनकी मदद करे और अफगानिस्तान में एक अहम रोल मिल जाए भारत को, जिससे वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके। और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। मोदी के बहुत करीबी अदानी ग्रुप के साथ भी कुछ कतरी कंपनीज के मुआहदे हैं, कुछ ज्वाइंट बिजनेस वेंचर्स हैं, तो इधर भी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हो सकता है। इस विजिट में भारत और कतर के बिजनेसमैन का एक ज्वाइंट फोरम मुनक्किद हुआ जहां पर बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की ऑप्शंस पर गौर किया गया है। भारत जीसीसी ब्लॉक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत कर रहा है और एक तरफ अमेरिका भी है जो कि चाहता है कि भारत के अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात मजबूत हों। अमेरिका भारत के जरिए सऊदी अरब और इजराइल को कनेक्ट करना चाहता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि इवेंचुअली यूरोप तक जाएगा। और जीसीसी ब्लॉक के साथ मजबूत ताउन के लिए जरूरी है कि भारत कतर के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखे, जिसको भारतीय थिंकर्स इस वक्त समझ रहे हैं और अपने ताल्लुकात भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि प्योरली भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। जिस तरह भारत ने रशिया यूक्रेन जंग के वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया कि सस्ता रशियन ऑयल खरीदा, पाकिस्तान उससे महरूम रह गया, भारत ने वहां भी फायदा उठाया है। अब भारत यहां भी एक फायदा देख रहा है, यहां भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि ट्रंप ने जो ऑफर किया है भारत को, उसको अपने फायदे में बदला जाए। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फवायद भी देख रहा है। ना सिर्फ कतरी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा करवाना चाहता है, बल्कि अफगानिस्तान में और ग्रेटर रीजन में अपने रोल को एक्सपैंड करना चाहता है भारत, कतर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके। रीन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी दोनों ममालिक ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को खंगाला है और यहाँ भी बहुत सी नई चीजें सामने आएंगी। डिप्लोमेसी भी तभी काम करती है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, जब आपका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर हो, आप अपने मुल्क के अंदर लड़ाइयां ना लड़ रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर दूसरी फोर्सेस को काउंटर करने में लगे हो और भारत वहां पर ग्लोबल एम्बिशंस रखता हो। कुछ अर्सा पहले जो हुआ वो अगर रिलेशंस ऐसे कुछ बिगड़ने भी लगे तो एक फोन जाने की देर थी और उनके रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा और भी बेहतर हो गए कतर और इंडिया के रिलेशंस। उन्होंने इंडिया की बात मान ली, बड़ी से बड़ी भी बात थी तो वो भी मान ली। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों ऐसा करेगा कोई कंट्री। मुझे बताएं ना, अरब कंट्रीज की तो वैसे हम बात करते हैं कि वो तो किसी की तरफ देखते ही नहीं जी। अरब कंट्रीज को तो किसी की वो ही नहीं है, वो क्यों किसी की बात मानेंगे, वो क्यों किसी की तरफ देखेंगे। उनके पास तो तेल की दौलत है, तेल से माला माल है। वो इसलिए देखेंगे कि उनके मुल्क को जिन लोगों ने उठाया हुआ अपने हाथों पर, उनके 8 लाख वर्कफोर्स भारत की है। अच्छा, और इसी के साथ वो ये देखेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है और प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने आके सबको मुश्किल में डाल दिया है, वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अरब कंट्री जिनके पास जो तेल से माला माल हैं, जो गैस की उससे माला माल है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ से क्यों निकले, फिर पहुंचो। तो यही वजह मैंने जो अभी आपको बताया कि ये रीइंफोर्स कतर ने करने की कोशिश की है कि नहीं, हम तुम्हारे पार्टनर हैं, तुम हमारे पार्टनर रहो, तुम किसी और तरफ मत जाओ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।